बांध के रखना चाहती हो पति को हमेशा के लिए, अपने पल्लू में बांध कर रखना चाहती हो हमेशा के लिए अपने पति को अपनी मुट्ठी में, तो मेरी बहनों घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पति प्यार नहीं करता है, प्यार करने के लिए मजबूर करना है। जहाँ एक बार प्यार करने लगा ये रिश्ता नहीं टूटेगा। एक घर को संवार कर रखना, वो घर ना टूटे, एक गृहस्थ जीवन ना टूटे, ये पूर्णतः पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। विवाह दो इंसानों ने किया है तो दोनों इंसान की जिम्मेदारी है, और साथ में जिसके घर में ये विवाह संचालित हो रहा है अर्थात ससुराल पक्ष, सबसे ज्यादा बड़ा योगदान ससुराल में सास का ससुर का होता है कि हर वक्त वो नजर रखे कि बेटे और बहू किस हद तक झगड़ा कर रहे हैं, है ना। कह तो दिया जाता है हमेशा बेटी की जो माँ होती है वो घर तोड़ देती है। बहुत लोग कहते हैं बेटी की माँ, मैंने भी बहुत बार कहा है कि बेटी की माँ हद से ज़्यादा प्यार ना करे अपनी बेटी को, हद से ज़्यादा फ़ोन कॉल ना करे, घर टूट जाता है। लेकिन अगर सास चाहे ना तो टूटते टूटते घर को जोड़ दे, ऐसे घर को जोड़ दे जो कभी बिल्कुल बिखर गया हो, क्योंकि बेटा भी उसका, घर भी उसका, घर में पहले से रहने वाली गृहिणी भी वो, तो वो चाहे तो ये रिश्ता कभी न टूटे। इसीलिए पति और पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों का भी ये फर्ज है कि वो इस शादी को हमेशा देखते रहे कि शादी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, क्या समस्या है, दोनों बैठो मेरे सामने, बताओ क्या दिक्कत है। एक बार सास थोड़ा सा ख्याल रखे तो बेटे और बहू को कचहरी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना होगा, किसी वशीकरण को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि पति आपका कहना नहीं सुनता है, एक भी बात नहीं मानता है, बदतमीजी करता है, प्यार नहीं करता है, यदि बात बात पर पति कह रहा है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम जीवन में नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं दूसरी शादी करूँगा, तुम्हें भगाना है, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझको अच्छी नहीं लगती, अगर बार बार ये बात हो रही है तो ये रिश्ता कमज़ोर हो चुका है, इतना मान कर चलो। लेकिन कमज़ोर हुआ है, टूटा नहीं है, और जब तक नहीं टूटा है ये रिश्ता, इसको टूटने नहीं देना है। मैं कहती हूँ तलाक की जो अंतिम तारीख पड़ती है, जिस वक्त सिग्नेचर होकर फाइनल हो जाता है रिश्ता, मैं उस दिन भी जोड़ी हूँ रिश्ते को। उस दिन भी मेरे बच्चों ने फाड़े हैं पेपर और हाथ पकड़कर साथ गए हैं। तो जब वहाँ तक सफलता मिल गई है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कितना भी बदतमीजी करे, जुबान ही तो बदली है, फिर जुबान बदल देंगे। कितना भी सास सिखाती हो पति को, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार ना करो। अगर तुम चाहो तो वशीकरण के माध्यम से पति से अपनी बोली बुलवा सकती हो। पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे पक्ष में बात करेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। हो केवल 3 ताली बजाकर तुम अपने पति से अपनी हर बात मनवा सकती हो। और अगर ससुराल में पति अपने पक्ष में आ जाए, पति तुम्हारी बोली बोलने लगे, हर काम तुमसे पूछ कर करे और तुम्हें ही अपने जीवन की संगिनी मान ले, तुम्हें ही अपने जीवन का आधार मान ले, तो ऐसी पत्नी मायके तक नहीं जाना चाहती। ऐसी पत्नी मायके नहीं जाना चाहती। वो कहेगी मैं मायके जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे पति को नाश्ता कौन देगा, खाना कौन देगा, है ना। ज़्यादा प्यार हो जाता है ना तो फिर मायका भूल जाती है लड़कियाँ। और ईश्वर करे हर लड़की को अपने पति से इतना प्यार हो जाए कि मायके जाने की इच्छा ना हो। मायका तो मायका, वहाँ माँ है, पिता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा पूरा संसार है। दोनों से प्रेम करो, सामंजस्य रहे और कभी रिश्ता ना टूटे। तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा। पति को करना है अपनी मुट्ठी में, पति को करना है अपने पक्ष में। एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण आज सिखाने जा रही हूँ मेरी बहनों। पति तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़ती है ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आज एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। चमत्कार नहीं देखा तो आज चमत्कार देखोगे। क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लो, समझ लो, सीख लो, तब करो ये वशीकरण। कभी नहीं बिगड़ा है और कभी नहीं बिगड़ेगा। यह प्रयोग आपको सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन करना है। करना एक ही दिन है, प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। ध्यान से सुनो, समझ लो, थोड़ी सी भी गलती मत करना।
सोमवार के दिन किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाना, बर के वट सावित्री की जो पूजा जहाँ करती हो ना वहाँ चले जाना। एक लोटा मीठा जल लेकर जाना और थोड़ा सा सफ़ेद अरवा चावल। सोमवार को मीठा जल दे देना, गुड़ डाल देना, चीनी डाल देना, मुकुंदाना डाल देना, किसी भी चीज़ से जल को मीठा कर देना, जड़ में देकर थोड़ा सा चावल वहाँ डालना, प्रणाम करना, वनस्पति देव को प्रणाम करना, वृक्ष को प्रणाम करना और कहना कि कल मैं यहाँ आऊँगी अपना एक कार्य सार्थक करने के लिए, मुझे अनुमति दीजिए, आज मैं कहने आई हूँ, काम मैं कल करूँगी, मैं आज्ञा लेने आई हूँ। वो बहुत बड़े हैं, उन्हें हम गार्जियन मानते हैं, तो आज उन्हें प्रणाम करके निमंत्रण दे देना, ऐसे बिना बुलाए कल नहीं पहुंच जाना, हो सकता गुस्सा आ जाए उनको, तुमने बताया था तुम आने वाली हो, है ना। बहुत सारी शक्तियां होती है वहाँ पे। आज नमन करके प्रणाम करके माथा टेक कर आज्ञा लेकर घर चली आना। मंगलवार को जाना वहाँ, साथ में अपनी एक छोटी सी तस्वीर लेकर जाना पति की, एक लाल कलम लेके जाना, चाहे तो एक काम करो घर में ही उस तस्वीर को पलटकर पीछे ह्रीम लिख देना और पति का नाम और जोड़ का निशान देकर नीचे अपना नाम लिख देना। बट के वृक्ष के पास जाना और इस फोटो को जड़ के पास अर्पण कर देना, जड़ में दे देना और 3 ताली बजाना। 3 ताली का बहुत गहरा महत्व, आज उस महत्व को नहीं बताऊंगी, मैं आपको कह रही हूँ 3 ताली बजाना और आंखें बंद करके नमन करना, प्रणाम करना कि यहाँ जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, कुछ आत्माएं हैं, कुछ भी जितनी भी दिव्य शक्तियाँ जिन्हें मैं अपनी खुली आँख से देख नहीं रही हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ वह कार्य सार्थक हो। लंबे लंबे जटा गिरते हैं वहाँ पे, खूब लंबे लंबे जटा होंगे। 2 जटा को फाइंड आउट करना, एक जटा पति के नाम को संबोधित करना, एक अपने नाम का, मानो कि दोनों जटा दोनों है। 3 गांठ लगाना, जैसे गठबंधन करती हूँ ना, 3 गांठ लगाना अपने पति का नाम लेकर और अपना नाम लेकर, दूसरा गांठ भी पति का नाम लेकर अपना नाम लेकर और तीसरा गांठ भी पति का नाम लेकर और अपना नाम लेकर और कहना हम दोनों जन्म जन्म तक साथ रहे, हमारा रिश्ता कभी न टूटे, पति ना मुझ पर क्रोध करे, ना मुझ पर शक करे और ना मेरा साथ कभी इस जन्म में छोड़े, वो मुझसे प्रेम करे, मेरे साथ रहे, मेरा सम्मान करे और हमेशा हमेशा हम दोनों का साथ बना रहे। ऐसे सात्विक शब्द कहकर, ऐसे पवित्र शब्द कहकर अगेन 3 ताली मारना, नमन करना, माथा टेकना, प्रणाम करना और अपने घर चले आना। तस्वीर जड़ के पास रह जाएगी, तुम दोनों का नाम लिखा हुआ ह्रीम शब्द के साथ तस्वीर जड़ के पास रह जाएगी। एक छोटा सा वशीकरण है, लेकिन ये एक जादू है, ये एक जादू से कम नहीं है। मतलब वहाँ से आओगी और पति के स्वभाव में परिवर्तन देखोगी, तुम उधर से लौटोगी और पति के स्वभाव में परिवर्तन देखोगी। अद्भुत है, मैंने कहा ना, एक ऐसा प्रयोग जो आप सोच भी नहीं सकती। आप अगर कचहरी तक मामला चला गया है आपका तो भी वो टूट जाएगा। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी, प्रेम करेगा वो आपसे, रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।